जब भी कोई रिलेटिव आपके घर आता है और उनका बच्चा अगर आप ही के क्लास में है और वो थोड़ा सा पढ़ने में आपसे तेज है तो क्या होता है? तब होता है कंपैरिजन। कैसे आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि देखो वो कितना पढ़ता है और तुम पढ़ते ही नहीं हो, दिन भर गेम खेलते रहते हो। तो कुछ इसी तरह के कंपैरिजन को कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो चलिए इसको समझते हैं, यहाँ पर किस चीज को कंपेयर किया जाता है। कहीं पढ़ाई रह ना जाए अधूरी, इसलिए सब्सक्राइब करना है जरूरी। तो जैसा कि आपको पता चल गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरिजन है, जैसा कि रिलेटिव के आने पे हमारे पेरेंट्स करते हैं। वो कंपैरिजन दो चीजों में होता है, एक अच्छी चीजों में भी और एक बुरी चीजों में भी। जैसे अच्छी चीजों की बात की जाए तो पढ़ाई के मामले में भी कंपेयर किया जाता है कि देखो ये कितने घंटे तक पढ़ते रहता है और हमारा बेटा पढ़ता ही नहीं है। और दूसरा कंपैरिजन होता है बुरी आदतों को लेके, जैसे कि हमारा लड़का दिन भर मोबाइल में लगा रहता है और इनका लड़का कभी भी मोबाइल को छूता भी नहीं है। और ये दोनों आदत, एक बुरी आदत और एक अच्छी आदत, दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दो तरह से कंपेयर किया जाता है। एक कंपैरिजन होता है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से और एक होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम से। और ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी चीज का इंक्रीज कर रहा है तो वहीं पर स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में रिड्यूस होने लगेगा। जैसे कि अगर कोई बच्चा ज्यादा गेम खेलने लग जाता है तो उसके मार्क्स भी रिड्यूस होने लग जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दो फॉर्मूला बन जाता है, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंपैरिजन और एक स्पीड ऑफ द लाइट का कंपैरिजन। और यहाँ पर जो टर्म है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी एक कंपैरिजन है। यहाँ पर कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? यहाँ पर किसी और के साथ नहीं, बल्कि स्पीड ऑफ लाइट का कंपैरिजन जब वैक्यूम के साथ हो रहा है। तो अगर आपका कंपैरिजन आपके 100 मार्क्स से हो रहे हैं, ना कि शर्मा जी के लड़के से, तो इसका मतलब आपका एब्सोल्यूट मार्क्स आपको बताया जा रहा है। उसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर वैक्यूम में, यानी जब स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितना तेज चलता है, वो सबसे मैक्सिमम हमारा वैक्यूम में ही होता है, उससे अगर कंपेयर किया जाए तो इसका मतलब वो हो गया आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसी कारण से हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 3-4 फॉर्मूले बन जाते हैं, जिससे और भी कंफ्यूजन बढ़ जाता है। तो इसको चलिए अच्छे से आराम से बोर्ड पे समझते हैं और एक एक फॉर्मूला को अच्छे से समझ के, ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो और एग्जाम में आप आराम से समझ जाए कि कब कौन सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो चलिए सबसे पहले एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपका जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसी चीज से कंपेयर नहीं किया जाएगा। वो अगर कंपेयर किया भी जाएगा तो किससे किया जाता है? जैसे कि आपके स्कूल में 100% का मार्क्स होता है, उसी मार्क्स से कंपेयर किया जा रहा है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कंपेयर किया जाएगा। बट किससे किया जाएगा? वो टॉप स्पीड, यानी लाइट का जो टॉप स्पीड होता है वो क्या होता है? लाइट का मैक्सिमम स्पीड कहाँ होता है? वो होता है आपके वैक्यूम में। वैक्यूम में कितना होता है हमारा मैक्सिमम स्पीड? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इतना स्पीड जो है ये मैक्सिमम स्पीड है, इससे ऊपर कभी भी लाइट ट्रैवल नहीं कर सकती। इवन कोई भी ऑब्जेक्ट इस स्पीड से ज़्यादा ट्रैवल ही नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हमको कंपेयर किससे करना है? इससे करना है। इसी में एग्जाम्पल लेते हुए चलता हूँ ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए और कभी भी आप मिसकन्फ्यूज ना हो जाए यहाँ पे। तो जैसे कि हमने बताया कि मार्क्स आपके मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? किसी भी बच्चे के 100% आ सकते हैं कि नहीं? तो कंपेयर किससे किया जा रहा है? 100 से कंपैरिजन किया जाएगा और इस केस में लाइट के स्पीड जो मैक्सिमम है वैक्यूम में, उससे कंपेयर किया जाएगा, जो कि है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो चलिए यहीं पर एक स्टूडेंट का एग्जांपल ले लेते हैं। एक स्टूडेंट है S1, इसको कंपेयर किसी और के लड़के से नहीं करना है। इसको कंपेयर किससे करना है? जितने मार्क्स स्कूल देता है मैक्सिमम, वही से कंपेयर करना है। तो मान लीजिए कि गरीब बच्चा है, बेचारा किसी तरह 25% लाता है। ठीक है, अब अगर इसका कंपेरिजन किया जाए 100 मार्क्स से तो कैसे करेंगे? तो इसका 100 मार्क्स से कंपैरिजन होगा तो 100 ऊपर रखना है आपको और 25 नीचे रख देना है। और जब इसको आप कैंसिल कीजिएगा तो क्या आएगा? 4 आएगा। ये 4 क्या बता रहा है आपको? 4 बता रहा है कि इसके 4 टाइम्स लेस मार्क्स आए हैं एग्जाम में। 4 टाइम्स लेसर ही गॉट द मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो इसका मतलब हमारा 4 क्या हो गया? एक कांस्टेंट वैल्यू निकला। और ये अगर परसेंटेज में भी लिख दीजिएगा आप तो क्या होगा? परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कभी भी कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये रेशियो है और रेशियो में जब भी यूनिट होता है तो सेम होता है और सेम यूनिट जब डिवाइड कीजिएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट भी नहीं होता है। तो ऐसे ही अगर आप लाइट के केस में आएंगे तो मान लीजिए एक मीडियम है, जिस मीडियम में इंटर करने के बाद लाइट का स्पीड स्लो हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम तो ये है तो मिनिमम कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे ऊपर तो कुछ भी नहीं जाएगा।
तो मान लेते हैं 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड किसी मीडियम में लाइट इंटर किया और उसका स्पीड स्लो डाउन हो जाता है और वो इतना हो गया। अब अगर इससे कंपेयर किया जाएगा, किससे कंपेयर किया जाएगा, आपका 3 से किया जाएगा, तो उसको क्या बोल देंगे, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको n से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और किसी किसी जगह पे आपको म्यू से भी मिलता है। तो मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ कि आपका n से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो आपको कंपेयर किससे करना है, कंपेयर करना है आपको 3 से। तो आप 3 कहाँ लिखेंगे, ऊपर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और डिवाइड किससे करना है आपको, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। देखिए यहाँ पे यूनिट कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, यूनिट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमारा कोई यूनिट नहीं होता है। और ये जब कैंसिल होगा तो आपका आ जाएगा 1.5। इसका मतलब क्या बता रहा है, ये 1.5 आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और 1.5 का मतलब क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट 1.5 टाइम्स रिड्यूस हो गया है। तो इसी से अगर हम फॉर्मूला डिराइव करना चाहें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो वो क्या हो जाएगा, C डिवाइडेड बाय V, जहां पर C क्या है, आपका मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट व्हाट इज इन वैक्यूम, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और V क्या हो जाएगा आपका, V हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ठीक है। एनी मीडियम में जो भी वेलोसिटी होगा आपका, वही आपका क्या हो जाएगा, ये V हो जाएगा, ठीक है, एनी मीडियम में। और ये N क्या है, आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि कंपैरिजन आपका टॉप स्पीड से किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो एक फॉर्मूला आपका सबसे पहले एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यही बन जाता है, और आप इसको रिमेंबर कर लीजिए। तो अब बात करते हैं हमारे कंपैरेटिव यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। वहां पर कंपैरिजन किसी और पड़ोसी के बच्चे से होगा, ठीक है। तो उसमें देखते हैं क्या करते हैं। तो अब बात करते हैं हमारे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अब कौन आएगा, हमारे पड़ोसी आएंगे, हमारे रिलेटिव्स आएंगे और कंपेयर करेंगे हमारा उनके मार्क्स से, ठीक है। तो यहां पर 100 से कंपैरिजन किसी का नहीं किया जाएगा, उससे किया जाएगा कि देखो उसके कितने मार्क्स आए और तुम्हारे कितने आए। तो ऐसा कंपैरिजन को क्या कहेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां पर हमको मार्क्स पते होने चाहिए कि नहीं पड़ोसी के, तभी ना हम आप कंपेयर करेंगे। तो हमारे पेरेंट्स तभी कंपेयर करते हैं जब उनको पड़ोसी के बच्चे का मार्क्स पता चल जाता है। तो पड़ोसी का बच्चे का मार्क्स पता चल गया, इसका मतलब उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल गया है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, पड़ोसी का। तो मैं यहाँ पे P लिख रहा हूँ, या R लिख लीजिए आप, यानी रिलेटिव कुछ भी लिख लीजिए। क्या इसके मार्क्स मान लीजिए 1.5 गुना कम आए हैं, ठीक है। इसके मार्क्स कितने आए, 1.5 गुना कम आए हैं, और गलती से आपके क्या हो गए, आपका U ले लीजिए, Y यानी U, और आपका क्या है 2 है। तो इसका मतलब ज्यादा नहीं है, आपके मार्क्स ज्यादा नहीं है, इसके 1.5 गुना कम है, आपके 2 गुना कम है। यानी स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो यहां पर ज्यादा कम हो गया है, यहां पर कम हुआ है, ठीक है। अब अगर कंपैरिजन किया जाए आपका इससे, तो ऐसे लिखा जाएगा, उसको क्या लिखा जाएगा, y यानी आपका पहले किया जा रहा है, किससे किया जा रहा है, p से, तो yp। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर y पहले है तो y का वैल्यू आपको यहां डाल देना है, और p बाद में है तो आपको p का वैल्यू बाद में डाल देना है। तो ये हो गया आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसके किसके कंपैरिजन में, u विथ रिस्पेक्ट टू p। अगर पड़ोसी का बच्चा खुद को कंपेयर कर रहा होगा, उसके पेरेंट्स अगर कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि कंपैरिजन तो वहां पे भी चल रहा होगा, तो उसके पेरेंट्स अगर कंपैरिजन कर रहे होंगे तो वो p का वैल्यू लेगा और आपका वैल्यू लेगा। तो वो p का पहले रखेगा फिर आपका रखेगा। तो p का है 1.5 और आपका है 2, तो 1.5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा उसके केस में। तो ये कंपैरिजन कब पॉसिबल हुआ, जब हमको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको मालूम था। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मालूम है तब आप आराम से यहाँ का वैल्यू पहले और जिसका बाद में है उसका बाद में पुट कर सकते हैं। अगर मैं यहीं पे बात करूं आपके एक्चुअल फॉर्मूले की, तो जैसे अगर n21 क्या हो जाएगा, इसका मतलब व्हेन कंपेयरिंग मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, यानी हमारी एक लाइट है वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है और हमको कंपेयर करना है मीडियम 2 का विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहा। तो हमको मीडियम 2 का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए और 1 का भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए। तो वो जो भी होगा किसका, n2 का आपको पहले रखना है,
N2 यानी मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो आप डायरेक्टली यहां पुट कर दीजिए। उसके बाद N1 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे पुट कर दीजिए। तो ये जो भी वैल्यू आपका निकलेगा, ये क्या निकल जाएगा, आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 निकल जाएगा। और अगर आपको निकालना है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो आपको पहले क्या लिखना है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। 1 पहले, 2 बाद में, 1 ऊपर 2 नीचे। बस यहां पर ये इजी हो जाता है, क्योंकि हमको डायरेक्टली एब्सोल्यूट मालूम हो तब हम डायरेक्ट यहां पर निकाल सकते हैं। जैसे हमको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे मालूम था, उसके एब्सोल्यूट मार्क्स मालूम थे, कंपेयर करके कि उसके मैक्सिमम से कितने आए हैं, तो 1.5 गुना कम आया है, यहाँ पे 2 गुना कम आया है, तो हमको डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दिए। वैसे ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 2 तरह से कंपेयर किया जाता है। ये तो हो गया आपके मार्क्स के कंपैरिजन में। अब अगर यहीं पर आपका कंपैरिजन हो कि किसी के मार्क्स अगर कम है, तो इसका मतलब वो ज़्यादा मोबाइल पे लगा होगा, गेम खेल रहा होगा, या फिर किसी ऐसे कह रहे हैं तो काम में लगा हुआ है जिसके कारण उसके मार्क्स कम आ रहे हैं। तो उससे अगर कंपैरिजन किया जाएगा तब कैसे किया जाएगा, तो ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है आपका, ये तो चेंज होने वाला नहीं है क्योंकि उसके मार्क्स तो आ चुके हैं अब, तो ये कंपैरिजन आपका कांस्टेंट रहेगा। और रिलेटिव निकालने का एक और फॉर्मूला है जो कि है डिपेंड करता है आपका स्पीड ऑफ लाइट पे। अगर स्पीड ऑफ लाइट आपको किसी मीडियम में दे रखा है तब आप कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए भी जब स्टार्टिंग में मैंने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बताया था आपको, तो वो क्या था हमारा CYV, यानी कंपेयर किया जा रहा है मैक्सिमम स्पीड से आपके मीडियम में जितना स्पीड है उसका। और यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम होता है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का बढ़ रहा है तो इसका मतलब वहां पर स्पीड गिर रहा होगा। ठीक वैसे ही अगर कंपेयर किया जाए हमारे मार्क्स को लेके, और अगर कोई स्टूडेंट ज्यादा गेम खेल रहा है तो उसको लेके, अगर वो ज्यादा गेम खेलेगा तो उसके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो उसी हिसाब से अगर यहां पर भी देखा जाए तो यहां पर अगर वेलोसिटी आपका दिया हो, वेलोसिटी मीडियम 1 और मीडियम 2 अगर आपको पता है लाइट का, तब आपके लिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 पूछ देगा। तो आपको क्या लिखना है, 2 का पहले नहीं बल्कि आपको लिखना है वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1 का पहले डिवाइडेड बाय मीडियम 2 का, क्योंकि ये दोनों तो इनवर्सली प्रोपोर्शन है और ये चीज जो है आपका ये कांस्टेंट रहने वाला है। ये कांस्टेंट रखना पड़ेगा तो इसको आपको उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये दोनों उल्टा होता है। आप नहीं तो क्या करिए, यहाँ पे 1 लिखिए तो ये V1 हो जाएगा, और यहाँ पे N1 के जगह V1 पुट कर दीजिए 1/V1, और N2 के जगह 1/V2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका V1/V2 हो जाएगा। सिंपल है। वैसे ही यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा, 1 पहले है तो वेलोसिटी 2 का पहले आपको लिखना है और डिवाइड किससे करना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 से। तब आपका निकलेगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो ये दोनों जो फॉर्मूला है हमारे, ये हो गया आपका स्पीड ऑफ लाइट से और ये हो गया आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो ये दोनों फॉर्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया इस फॉर्मूला के साथ, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स इसी के ऊपर। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल इसी के ऊपर है, बेसिक सा न्यूमेरिकल है, आप आराम से बना लेंगे। यहां पर क्या कह रहा है, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बता रखा है कि 1.5 है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। और कंपैरिजन करने पे क्या पता चला कि उसका स्पीड ग्लास में 1.5 गुना कम हो गया है। ये सब आपको अब नॉलेज होने लगा होगा। अब अगर इसी पे बोल दिया, हमारा एयर का दे दिया है, हमारा एयर में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट ऑलमोस्ट जितना वैक्यूम में होता है उतना ही होता है, थोड़ा सा कम होता है, लेकिन हम थोड़ा सा कंसीडर कर लेते हैं उतना ही, ऑलमोस्ट सेम। तो आपको अगर ये वैल्यू नहीं भी दिया होगा तो भी आपको याद ही रखना है, इस वैल्यू को कभी भूलना नहीं है, 3 × 10⁸, ठीक है। अब पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि ग्लास में कितना हो जाएगा स्पीड। तो हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था, C/V, आपको याद हो गया होगा। C/V, जहां पे C क्या है, हमारा मैक्सिमम स्पीड, जो मैक्सिमम स्पीड है हमारा हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और आपको डिवाइड किससे करना है,
इससे V का मतलब क्या है, इन दैट मीडियम, जो स्पीड होगा हमारी लाइट का, यानी हमारा मीडियम क्या है यहाँ पर, ग्लास में जितना भी स्पीड होगा तो मैं VG लिख लेता हूं यहां पर। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू हमको मालूम है जो कि है 1.5 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय VG। और ये VG आपका इधर जाएगा तो VG इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁸, और आपको डिवाइड कैसे करना है इसको, 1.5 से डिवाइड कीजिएगा, आपका क्या आ जाएगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपका ग्लास में स्पीड क्या निकल गया, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बस यहां पर आपको समझना है कि फॉर्मूला कौन सा हमने लगाया, यहां पर लगाया हमने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, क्योंकि हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको मालूम था जो कि 1.5 था, और हमने आराम से उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट निकाल लिया। तो ऐसे न्यूमेरिकल आपके बेसिक न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में एमसीक्यू में अच्छे से पूछे जाएंगे, आप आराम से इनको थोड़ा सा सॉल्व करके बना सकते हैं। तो देखा आपने कि कैसे हमारा जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रहा था तो हमने उसका स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद से कैसे फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया। और क्या होगा अगर हमारा मीडियम यहां पर 3-3 हो जाए, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम और दूसरे से फिर तीसरे मीडियम में अगर लाइट ट्रांसफर हो, तब हमारा कैलकुलेशन कैसे होगा और उस समय कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उसको भी चलिए थोड़ा समझ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपके सारे वैल्यूज दिए हुए हैं। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा कैसे लिखते हैं वो भी देख लेते हैं। यहां पे सबसे पहले दिया हुआ है आपके ग्लास का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो या कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एन सिंबल है, एन से रिप्रेजेंट कर दिए, है किसका, तो ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो हमको ए, तो जी से ग्लास और ए से एयर मैंने माना है, तो यहां पर आपका जी हो गया, जो विथ रिस्पेक्ट है आपका वो आपको लास्ट में लिखना है, और जिसका वैल्यू दिया हुआ है ग्लास का वो आपको पहले लिखना है। तो इसका वैल्यू हमको पता है, दिया हुआ है यहां पर 1.86। ओके, यहां पर हो गया ये। अब दिया हुआ है हमारे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू अगेन एयर, तो यहां पर भी कैसे लिखेंगे, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है तो W लिख दिया, और रिस्पेक्ट टू एयर है तो हमको एयर बाद में लिख देना है। इसका ही वैल्यू दिया है, कितना दिया है 1.24। ठीक है, अब पूछा क्या जा रहा है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बताना है आपको, लेकिन कंपेयर किससे करना है, वाटर से करना है। तो हमको पूछा जा रहा है एन ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी W। तो ये तो हमको पता ही नहीं है, GW, हमको तो GA पता है, WA पता है। तो इसका फॉर्मूला आपको थोड़ा सा समझना है कि आपको यहां पे 3 मीडियम हो गए, 3 मीडियम जब भी होंगे तो आप समझिए यहां पर 2 बार लाइट पास करेगी। ठीक है, जैसे सिंगल मीडियम था तो बस यहां से यहां जा रहा था, अब यहां पर मीडियम 1, मीडियम 2 और मीडियम 3 हो रहा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जैसे 3 मीडियम में जब भी हो तो अगर आपका क्या दिया रहेगा, आपको 1 से 2 का दिया रहेगा और 2 से 3 का दिया रहेगा, और पूछ किसका देगा, आपको पूछ देगा आपको 1 से 3 का। तो 1 से 3 के लिए आपको क्या करना है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो पहला है ना और ये तीसरा है, तो आपको लिखना है यहाँ पे n इंटू एन, 2 बार लिखना है और 2 डैश लगा देना है पहले ही। ठीक है, 2 डैश लगा देना, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दिया रहेगा, यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू आपको गिवन होगा हमेशा। ठीक है, तभी आप 1 और 3 का बता सकते हैं। तो 1 पहले है तो पहले 1 लिख देना है, लास्ट में क्या है 3, तो सबसे लास्ट में लिख देना है 3। ठीक है, ये काम हो गया। अब कौन सा मीडियम यहाँ पे किसका बात नहीं किया गया, 2 का, तो 2 तो कॉमन है ना दोनों के लिए, तो दोनों में लिख देना आपको 2, जो फिल इन द ब्लैंक्स आपका बचा उसमें लिख देना है 2। तो देखिए हमारे पास इसका वैल्यू है 1-2 का, n12 का वैल्यू ये है, तो आराम से ये पुट कर देंगे, और मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, n23 से। 2-3 का वैल्यू है तो आप यहां पे वो भी पुट कर दीजिए। तो ठीक इसी प्रकार से हम जब इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, n लिखेंगे, इंटू देंगे, एक और n लिखेंगे। ठीक है, और 2 डैश यहां, 2 डैश यहां लगा देंगे। ठीक है, तो G पहले है, G लिख दिए, W लास्ट में है तो W लास्ट में लिख देंगे, और बीच में जो बचा हमारा कॉमन मीडियम यहाँ पे क्या है, A है, तो A लिख दिए, यहां पर भी A लिख दिए। तो हमारा अब GA का वैल्यू है क्या, NGA वैल्यू दिया हुआ है, आराम से ये पुट कर देना यहां पर। ठीक है, तो NGA का वैल्यू हो जाएगा 1.86 इंटू NAW, लेकिन यहां पर WA का वैल्यू दिया हुआ है,
AW का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो अब ये कैसे निकालेंगे? तो ये उल्टा हो गया कि नहीं? ये उल्टा हो गया, तो इसको भी उल्टा कर दीजिए। तो इसका मतलब आपको एक और चीज समझ लीजिए कि अगर n 1 2 है, आपको 2 1 निकालना है, तो जो भी इसका वैल्यू होगा, मान लीजिए इसका वैल्यू x है, तो आपको यहां पर 1/x लिख देना है, यानी n21 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/n12। तो हमारा यहां पर 1 डिवाइडेड बाय 1.24 जो भी वैल्यू था उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो अब ये मल्टीप्लाई के जगह डिवाइड में हो गया। तो इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका ये दोनों कैंसिल होने के बाद आपका ये कट जाएगा और आ जाएगा 3/2 जो कि हो जाएगा 1.5, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा? GW का 1.5। यानी आपको क्वेश्चन जो पूछ रहा है, रिलेटिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 1.5, और इसका कोई यूनिट नहीं होता है, तो आपको कोई भी यूनिट मेंशन नहीं करना। तो देखा आपने कि कैसे आपको अगर 3 मीडियम में भी आराम से अगर आपको फॉर्मूला लिखने आ गया तो आप आराम से वहां पे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन के। तो अभी हमने 2 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए। वहां पर हमको स्पीड ऑफ लाइट पता था तो हम आराम से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते थे, और अगर हमको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता था तो भी हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते थे। लेकिन सोचिए आपको जब भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो रहा होगा तो कितना मुश्किल होगा स्पीड ऑफ लाइट का हर मीडियम में पता कर लगाना। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे स्नेल्स लॉ हैं, और इन्होंने ही बहुत जबरदस्त लॉ दिया जो कि बताता है आपको नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्री से ही sin I बाई sin R। ठीक है, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा जहां sin I क्या है? इंसिडेंट एंगल है, और sin R क्या है? R वहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अगर किसी भी मीडियम में आप आ रहे हैं तो आप क्या होंगे? थोड़ा सा डेविएट करिएगा, तो ये जो हो गया आपका नॉर्मल, और ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये दोनों एंगल आपको मालूम है, ये तो आप आराम से इजीली प्रोटेक्टर्स लेके आप आराम से इसको मेजर कर सकते हैं। और उसके बाद यहां पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज में आपको पुट कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। स्नेल्स लॉ ने हमें यही बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है किसका? ये हो जाएगा आपका 2 1। अगर मीडियम 1 ये है और मीडियम 2 ये है, तो आपका क्या निकल रहा है? ये मीडियम ऑफ 2, यानी 2 का विथ रिस्पेक्ट टू 1 में आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे करके मालूम पड़ जाएगा। और एक बार रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम पड़ गया तो आप आराम से उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट भी पता कर सकते हैं। हमारे पिछले फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से आप आराम से स्पीड ऑफ लाइट हर मीडियम में निकाल सकते हैं अगर आपको ये दोनों एंगल मालूम है तो चलिए इस फॉर्मूला पे भी बेस्ड एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपका वैल्यूज जो है एंगल्स में दिए हुए हैं। जब वैल्यूज एंगल में दिया हुआ, आपका इंसिडेंट का एंगल दे दिया और रिफ्लेक्शन का एंगल दे दिया, तब आपको क्या याद करना है? आपको स्नेल्स लॉ ही याद करना है, और स्नेल्स लॉ का दिया हुआ फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपको याद करना है क्या? और यहां पे याद रखिएगा ये 2:1 है, यानी सेकेंड मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू 1 में आपको क्या लिखना है? sin I बाई sin R। ठीक है, जहां पर एंगल I क्या है? आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और R क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहां पर वो दोनों ही दिया हुआ है। sin I का वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। तो आप क्या लिखेंगे? sin 45। ट्रिग्नोमेट्रीज वैल्यूज आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, उसको आपको याद रखना है, और यहाँ पे sin 45 का वैल्यू आपको पुट करना है। और यहां पर आपको sin R का वैल्यू क्या है? sin R दिया हुआ है 30 डिग्री, तो sin 30 का वैल्यू यहां पर आपको पुट करना है। जल्दी से बताइए क्या होगा? सही, यहां पर होगा √2/2 डिवाइडेड बाई sin 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। तो जब आप इसको कीजिएगा कैंसिल, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 क्या हो गया? √2 हो गया। और √2 का वैल्यू भी आपको याद रख लीजिए, क्योंकि इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो लंबा पड़ जाएगा। तो इसका वैल्यू होता है 1.41। और ऐसा ही वैल्यू जो है आपका
जैसे √3 उसका ही वैल्यू याद रख लीजिए, उसका होता है 1.73। तो कुछ वैल्यूज हैं आपको याद रखने पड़ेंगे ताकि आपको एग्जाम में फटाफट आंसर टिक लगा पाए, क्योंकि स्नेल्स लॉ से जब भी क्वेश्चन आएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आने हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में √2 √3 ये तो आ ही जाता है। इसी पर एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए, आप उसको आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यहाँ पे बस मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन चेंज कर रहा हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंट ले रहा हूं 60 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ले रहा हूं 30 डिग्री। तो आपको यहां पर भी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करके बताना है और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो आई होप ये सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको लाइट पर एमसीक्यू देखना है तो आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके वो भी देख सकते हैं।